बिल्कुल दूर भगाने वाले हैं। जी हाँ, वो है मच्छर, चूहे और छिपकली। ये समस्याएं हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मच्छरों का आतंक तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं। आज आप चाहे कितना भी प्रोटेक्शन कर लें, फिर भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सारी परेशानियां इनसे हो ही जाती हैं। तो आपको करना क्या है, ना तो आपको कोई रिफिल लेनी है, ना मैं आपको कोई रिफिल बना के दिखाने वाली हूँ, ना मैं आपको कोई स्प्रे बनाकर दिखाने वाली हूँ। मैं आपको एक पुराना, बहुत ही पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना मतलब नुस्खा बनाने के दिखाने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर के ना मच्छरों को और चूहों को और छिपकलियों को सबको दुम दबाकर भगाने पर मजबूर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। मेरा कहने का मतलब है 2 चीज़ का मतलब सिर्फ 2 चीज़ ही चाहिए। सिर्फ नीम की पत्तियों में आपको एक चीज़ मिलानी है, उससे आपके घर के सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। फिर वो चाहे चूहे हों या फिर मच्छर हो या फिर हो छिपकलियाँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए एक कोई भी बॉटल। कोई भी बॉटल सिरप की भी हो सकती है, डेटॉल की भी हो सकती है, या फिर इस तरह की जो हाजमोला की होती है ना, वो हो सकती है। बस उसकी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसका जो कैप है वो लोहे का होना चाहिए और जो बॉटल है वो भी कांच की होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो जेंट्स बनियान होती है वो ली है और उसकी साइड की जो पट्टी होती है ना, वो थोड़ी सी काट लूँगी। जैसे मैं तैयार कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही तैयार करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने पट्टी को इसको काट लिया है और ज़्यादा बड़ी नहीं, जितनी बड़ी आपकी बॉटल है उतने से थोड़ा सा बड़ी आपको ये रखनी है, क्योंकि इसे आपको एक बार बनाना है और साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आज बनाना है फिर बनाना है फिर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार बना लीजिए, साल भर के लिए फ्री हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। ये हमारा देसी जो है ना ऑल आउट की मशीन बन गई है। अब इसको हम इसके लिए रिफिल तैयार कर लेते हैं। तो रिफिल तैयार करने के लिए हमें सबसे पहला चीज़ चाहिए नीम के पत्ते। जैसा कि मैंने कहा नीम के पत्तों का हम सिर्फ एक चीज़ मिलाएंगे, उससे आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होम रेमेडी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके घर के देखिए चूहे भी जाएंगे, छिपकलियाँ भी जाएंगी और मच्छर भी जाएंगी। तो एक ही चीज़ से कितनी सारे फायदे हैं वो खुद आप जानते हैं, क्योंकि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इनके जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट्स ही होते हैं, कोई लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं खूब सारे नीम के जो पत्ते हैं वो ले लूँगी और इस समय ना नीम के पत्ते बहुत ईजिली मिल भी जाते हैं। कहीं पर भी आपको भी गार्डन एरिया में अच्छा फ्रेश नहीं मिल रहे हैं, सूखे मिल रहे हैं, तो भी आप ले लीजिएगा। मैं उसका भी ऑप्शन बता दूंगी आपको कि बहुत आसान है उसको भी करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी के करीब पत्ते लिए और इन्हें बढ़िया से बिना पानी के आप मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए। बहुत आसानी से पीस जाते हैं। थोड़ा सा रफली ही पीसने हैं, ज़्यादा बारीक करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हमारे जो पत्ते थे वो पीस चुके हैं। इन पत्तों को मैं बढ़िया से निकाल लेती हूँ और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमने पत्तों को पीस लिया है। अब इसको मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ, मच्छरों के लिए भी और चूहों के लिए भी। तो मैं क्या करूँगी, इसके 2 पार्ट्स कर लूँगी। ज़्यादा वाला जो पार्ट है उसे मैं रखूँगी मच्छरों के लिए और जो कम वाला पार्ट है उसे रखूँगी चूहों के लिए। क्योंकि मेरे घर में ना तो चूहे हैं ना मच्छर है, लेकिन फिर भी मैं ये सारे देसी नुस्खे ना आजमाती रहती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में पनपे भी ना। क्योंकि एक बार ये जब हमारे घर में घुस जाती है और अपना बसेरा बना लेती है तो उसके बाद तो ये जाने से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है और उसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। लेकिन मस्टर्ड ऑयल ना बहुत आसानी से अपने घर में मिल जाता है आपको। अच्छा फिर आप लोग बोलेंगे आपने तो बोला था एक चीज़, देखिए मस्टर्ड ऑयल तो आपको लेना ही पड़ेगा। नीम के पत्तियों के साथ एक और ख़ास चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आप 2 तरीके बता रही हूँ मैं आपको। पहले तरीके में आपको मस्टर्ड ऑयल की आवश्यकता है, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें आपको मस्टर्ड ऑयल की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब नीम का उसका तेल ले लिया है मस्टर्ड ऑयल का, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो नीम के पत्ते डाले थे ज़्यादा से वो इसमें डाल दिए। अब इसको हम पकने देंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1.5 मिनट में हमारा जो ये तेल है ना ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हमें अब डालनी है। ये तो पहली तरीका है। दूसरे तरीके में तो आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ नीम के पत्ते लेने हैं और दूसरी चीज़ लेनी है। तो देखिए आपको इसे कंटिन्यू चलाते हुए कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। इतनी देर पकाना है कि जो आपके जो नीम के पत्ते हैं वो अच्छे से पक जाए और उनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं पकाते पकाते ही इसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज होने लगा है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगती है। तो जब तक मैं इसे भूनकर पकाकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप अपने घर में मच्छरों से परेशान हैं, चूहों से या फिर छिपकलियों से या फिर कॉकरोचेस से। ये जो अगली रेमेडी है ना इसमें आपको कॉकरोचेस भी भागने वाले हैं। तो देखिए अब जो नीम के पत्ते बचे थे वो जो तेल है ना वो ठंडा हो रहा है तब तक हल्का सा। उसके बाद हम अगली चीज़ ले लेते हैं कपूर। जी हाँ, नीम के पत्तों के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ कपूर मिलाना है और कपूर की क्वांटिटी कितनी मिलानी है बस वो मेन चीज़ है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 8 से 10 जो कपूर की बड़ी वाली टिक्की होती है ना वो लेनी है और उन्हें बढ़िया से बारीक पीस लेंगे। इसी तरीके से पीस लेंगे जैसे मैं पीस रही हूँ।
अब इसको आपको पीस करना किस तरीके से बनाना है कि आपके चूहे भी चले जाएं, छिपकली भी और कॉकरोचेस भी। जी हाँ, तो आपने देखिए मैंने यहाँ पाउडर जो बना लिया है इसका। अब जो हमने नीम के पत्ते पीसे थे ना, उसमें हम ये पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर करीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब नीम के पत्ते हैं, तो इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब कपूर डालूंगी पिसा हुआ, और इसे अच्छे से हाथों से मसल कर आप मसल लीजिए। बहुत इजीली ना आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। आपको इसमें और कुछ भी डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस अपने हाथों से दबाते जाइए, और दबाते दबाते आप देखेंगे कि इनकी ना बॉल जैसी बनना शुरू हो जाएंगी। आपको इसमें कोई तेल घी कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही आप बनाइए, बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्योंकि नीम का जो ऑयल पानी है ना, वो हल्का हल्का सा रिलीफ होने लगता है, और कपूर डालने की वजह से और ज़्यादा थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है ये। तो आप देखिए इस तरीके से बॉल्स बना सकते हैं। अब इन बॉल्स का इस्तेमाल आप देखिए अपने घर में ना हर उस जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगता है चूहे हैं, कॉकरोचेज हैं, कुछ भी है आपको, या फिर छिपकलियाँ हैं। इन जगहों पर आप रख देंगे ना, तो इसकी महक से और इसकी दुर्गंध से, कपूर की खुशबू आएगी और नीम की दुर्गंध आएगी। इससे ना दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हमारी सारी चीज़ें ही भाग जाती हैं, बिना इनको खाए या इनको बिना जलाए। और देखिए दूसरा तरीका, आपको ये जो है ना, हमने जो नीम के पत्तियों का हमने जो बनाया है, इसका एक और यूज़ भी है। जैसे ये कुछ दिन बाद ना सूख जाएगा, जब आप इसे देखेंगे कि मतलब हमने इन्हें बहुत दिनों से यूज़ कर लिया है, रख दिया है, तो ये सूख जाएगा। तो सूखने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी देखिए मैं आपको बताऊंगी आगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नीम का तेल है ना, वो हल्का सा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें इसमें कपूर ऐड करना है। क्योंकि अगर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो कपूर जो है वो इसके साथ मेल्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको हल्का सा गर्म टाइम पे ही इसमें छान लिया है दूसरे बर्तन में, ताकि इसमें से बढ़िया तरीके से पूरा जो कपूर है मिक्स करें तो मिक्स हो जाए, और इसका जो ऊपर से ऑयल है ना, वो पूरा दबा दबा कर हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये ऑयल बनाना है, और ऑयल बना कर ना आप इसका देखिए पूरी जितने टाइम उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी आपका कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए। आप सिर्फ 2 से 3 रुपए का कपूर लाएंगे और उसमें इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। नीम के पत्ते आपको आसपास फ्री में मिल जाते हैं, और मस्टर्ड ऑयल नॉर्मल सबके घर में रहता ही रहता है। अगर आपको ये वाली रेमेडी नहीं चाहिए तो आप पहली वाली ही सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। जब वो सूख जाए तो आप उसको देखिए, मैंने अब आपको बताया था ना कि हल्का सा सूख जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको जलाकर दिखाऊंगी, तो देखिए बहुत ईजिली जल जाता है। तो आप सिर्फ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ इसे बना लीजिए, जिससे कि आपको मतलब ऑयल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नीम की पत्ती और कपूर का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद आप अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। इसके धुएं से भी आपके घर के मच्छर सारे भागने वाले हैं। तो अब हमारा जो ऑयल है ना, ये हल्का सा गुनगुना है, तो इसी टाइम पर हम इसको क्या करेंगे, अब मैं इसको आपको बॉटल में भरकर और इसको जलाकर दिखा रही हूँ। और जितना भी मटेरियल है वो सारा हमारा देखिए एकदम फिक्स बना है, एकदम हमने नाप के बनाया था बॉटल से, ताकि हमारा जो ऑयल है वो पूरे 1 से 1.5 महीने में ये बॉटल आराम से चल जाएगी। तो पहले तो उल्टा करके इसकी जो हमने इसमें बाती डाली है, इस बाती को हल्का सा ऑयल में डिप कर लेंगे, और उसके बाद इसे थोड़ा सा बाहर रखेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बाहर रखेंगे ना तो वो उतनी तेज़ जलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा पहले के टाइम पे इस तरह के दिए जलाए जाते थे, फ़र्क इतना था कि वो मिट्टी के तेल के जलाए जाते थे, यहाँ पर हम नीम का तेल और कपूर का तेल बनाकर जला रहे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसके धुएँ से ना आपके घर के सारे मच्छर मक्खियाँ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, और आपको भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके घर में। आपको सांस के थ्रू आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी हम केमिकल का धुआं नहीं ले रहे हैं अपने घर में। ये धुआं एकदम प्योर है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए भी फायदेमंद है और मच्छरों के लिए नुकसानदेह है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बस आपको 10 मिनट जलाना है, इसे बुझा देना है, और इसी तरह से आप इसका महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके धुएं से आपके अपने घर को मच्छरों को बचा रख सकते हैं। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।